जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं आप लोगों को आज का ये वीडियो दे रहा हूं और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं, समस्या ऐसी है जो हम सबको पता तो है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। दर्शकों, इस समय पर पूरी दुनिया के अंदर युवाओं को खास तौर पर अपनी नौकरी से बहुत ज्यादा समझौता करना पड़ रहा है। या तो उनकी नौकरी जा रही है, या वो जो नौकरी कर रहे हैं वहां उन्हें खतरा नजर आ रहा है, या अपनी सैलरी में उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, या अगर वो स्विच करना चाहते हैं तो कोई ढंग की कंपनी उन्हें नहीं मिल रही है। नया यूथ जो अभी तैयार होकर निकला है, पढ़ करके निकला है, डिग्री लेके निकला है, उसके सामने भी रोजगार को लेकर के एक बहुत बड़ा संकट है। और ये परिस्थितियां अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत बड़ी है। क्योंकि जब एक युवा अपनी पढ़ाई करके निकलता है तो सबसे पहला टारगेट उसका होता है कि एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, लाइफ सेटल हो जाए, तो जिंदगी के अंदर आगे बहुत कुछ करेंगे। लेकिन अगर इसी समय पर उसे निराशा मिले, उसको अपनी योग्यता के अनुसार काम ना मिले, उसे सही दिशा ना मिले, तो यही युवा मानसिक परेशानी में भी अपने आप को लेके जाता है और उसकी वजह से पूरी एक पीढ़ी प्रभावित भी जरूर होती है। इसीलिए जो वर्तमान का समय है ये युवाओं के लिए बहुत चैलेंजेस लेकर के आ रहा है। क्योंकि एक और इतनी महंगी पढ़ाई करने के बाद में अपनी जिंदगी को आगे सेटल भी करना है, और जो भारी भरकम एक बोझ होता है उनके ऊपर पढ़ाई के खर्च का, उसे भी उन्हें उतारना है। अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरा भी उतरना है। ऐसे में आने वाले 2 से 3 साल, लगभग 2027 तक का अगर मैं बात करूं, तो ये समय उनके लिए सबसे ज्यादा टफ रहने वाला है। ऐसे में मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं जो इस समय पर आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं होगी। दर्शकों, यदि आपके घर में भी या आप स्वयं भी इसी तरह की परिस्थिति से अपने आप को गुजार रहे हैं, तो एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। आपको बहुत लंबे लक्ष्य को लेकर के इस समय प्लानिंग नहीं करनी है। आपको केवल और केवल अपने आप को 2027 तक के लिए इस तरह से तैयार करना है कि वर्तमान परिस्थितियां यदि नकारात्मक दृष्टिकोण के साथ भी आपके सामने अगर कुछ चीज पेश कर रही है, तो उसमें भी आपको विचलित नहीं होना है। यानी टारगेट यदि छोटा मिला है, लक्ष्य यदि छोटा हो गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको फिर मौके मिलेंगे दुनिया के अंदर फिर कुछ बड़ा करने का। लेकिन इस समय पर आपको बहुत पेशेंस रखते हुए जो आपके सामने अपॉर्चुनिटी है उसको पकड़ करके चलना है। और मात्र कुछ समय 2027 तक, यानी लगभग 4 साल, केवल आपको पेशेंस रख करके अपना यह समय बहुत ही शांति के साथ निकालना है। यदि आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि बहुत बड़ी रिस्क लेकर के यहां पर अपने कामों को अंजाम नहीं देना है। बहुत बड़ी फंडिंग यदि आप अपनी लगा रहे हैं तो आपको बहुत कॉन्शियस होना है कि यहां पर यदि आपका वो प्रोजेक्ट फेल हुआ तो ऐसा ना हो कि आप दोबारा अपने आप को जिंदगी में खड़ा ही ना कर पाए। रिस्क फैक्टर आपको इस समय पर अपना कैलकुलेट करके आगे बढ़ना है। अगर नौकरी के अंदर थोड़ा बहुत समझौता भी करना पड़ रहा है तो इस समय केवल 4 साल के लिए आप वो समझौता भी करेंगे तो आप घाटे में नहीं रहेंगे। क्योंकि 2027 के बाद आपको बहुत मौके मिलेंगे। और जैसे हालात आप देख रहे हैं, तुर्की के अंदर जिस तरह के भूकंप के बाद हालात बने हैं, आप सोचिए कि रातों रात यदि आपका सब कुछ उजड़ जाए तो आपके पास फिर बचता क्या है। ऐसे में ऐसी प्राकृतिक आपदाएं निस्संदेह लोगों को प्रभावित भी करेंगी, बेरोजगारी का आंकड़ा भी बढ़ेगा,
लेकिन यह समय चूंकि युग परिवर्तन का है, इसीलिए हमें इस युद्ध को तो लड़ना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी जो भी राशि बनती है और जो भी लग्न बनता है, आप केवल उसको पकड़ के चलिए। यानी मान लीजिए आपकी मेष राशि है और कन्या लग्न है, तो कन्या लग्न के आधार पर आप भगवान गणपति हुए कन्या लग्न के स्वामी, अर्थात भगवान गणपति की आप रोज आराधना कीजिए, रोज उनकी पूजा कीजिए, आपको विशेष लाभ होगा। और जो आपकी राशि बनती है, उस राशि के आधार पर जो दिन बनता है, उस दिन उस देवी देवता की पूजा आप जरूर कीजिए। आप लोग समझदार हैं, इतना तो आप लोग समझते हैं कि आपकी राशि कौन सी है और आपका लग्न कौन सा है। नहीं है तो आप किसी से भी आप पूछ लीजिए, अपनी कुंडली दिखा करके, कोई भी आपको ये बात साधारणतः बता देंगे। नहीं है तो आप सॉफ्टवेयर के अंदर अगर डेट डालेंगे, अपने बर्थ डिटेल डालेंगे, तो वो सॉफ्टवेयर भी आपको बता देगा कि आपका लग्न कौन सा है और आपकी राशि कौन सी है। उसके आधार पर लग्नेश की रोज पूजा और राशि के स्वामी की उस दिन पूजा, ये दो चीज करना आरंभ कर दीजिए। आपको आपके भविष्य के संदर्भ में आ रही परेशानियों का सटीक समाधान जरूर मिलेगा। केवल 4 साल आपको हिम्मत रखनी है, उसके बाद भविष्य आपका है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।